लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के कांग्रेस भवन में हैं और आज यहाँ संविधान बचाओ रैली चला और अब यहाँ पर में एक प्रेस वार्ता होने को है। इस प्रेस वार्ता में दयामणि बारला, उसके बाद प्रदीप बालमोचू जो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद और विधायक सोनाराम सिंकू अपना बातों को रखेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पर वे आज यहाँ प्रेस वार्ता रखे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। आज पश्चिमी सिंहभूम में सभी जिस तरह से आप लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ रैली भी किया गया और संविधान बचाओ सभा भी किया गया। इस सभा के बाद अभी आप लोगों के सामने में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हमारे डॉक्टर बालमोचू जी हैं, हमारे विधायक सोनाराम सिंकू जी हैं और फिर हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी हैं और तमाम प्रखंड के पदाधिकारी सबको यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस के सभी साथियों को हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई के पीछे ये था कि ये आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते लगातार राज्य बनने के पहले से ही आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ते आ रहा है। और पहले जिस तरह से हम लोग जानते हैं, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए भी जितना भी आपका पूरे भारत के संविधान में हर धर्म के लिए एक कोलन रखा गया है, उसमें 6 कोलन है और इसके पहले आज के पहले 7 कोलन हुआ करता था और उस 7वें कोलन में आदिवासी समाज है। जहाँ की हम सरना कोड की मांग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आदिवासी समाज अपने तरह से आदिवासी समाज के तरफ से अपना जनगणना के समय अपना इनरोल करता था, अपना उपस्थिति दर्ज करता था और उनकी जनगणना होती थी 2011 के सेंसस के आधार पर। आप देखेंगे तो झारखंड में जहां पर 3.5 करोड़ की आबादी है, उस 3.5 करोड़ की आबादी में 86 लाख आदिवासी समुदाय से हैं और उस आदिवासी समुदाय से 86 लाख में से अगर हम उसमें दूसरे धर्म समुदाय में गए, जैसे ईसाई समुदाय की बात करेंगे, वहाँ तो 4% है। बाकी जो आपका 86 लाख आदिवासी समुदाय में वो उनकी गिनती कहाँ पर है आज की तारीख में स्पष्ट नहीं है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही आदिवासियों को अपना हक, संवैधानिक हक मिलना चाहिए। जहाँ आरक्षण की बात करते हैं, विकास योजनाओं की बात करते हैं, तो जब तक आदिवासी समाज का अपना अस्तित्व के लिए एक कोलन जनगणना के समय एक कोलन नहीं होगा तो हमारा आदिवासी समाज अपना इनरोल कहाँ करेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए लंबे समय से झारखंड में सरना कोड की मांग की जाती रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, सबसे पहले तो मैं पिछली सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सामाजिक लड़ाई पूरे राज्य में लड़ी जा रही है लगातार सरना कोड की मांग को लेके, लेकिन पिछली सरकार जो हमारे हेमंत सरकार के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, कांग्रेस का, जेएमएम का और राजद का उस समय भी था, कैबिनेट से पारित करके उन्होंने केंद्र को भेजा ये रिकमेंड करते हुए कि यहाँ सरना आदिवासी समाज के लिए आदिवासी सरना कोड 7वां कोलन की ज़रूरत है। आप इसको जितना जल्दी हो आप इसको पारित कीजिए और इसको जनगणना के पहले 7वां कोड आप दीजिए। लेकिन केंद्र की भाजपा की सरकार आदिवासियों को अपना हक देना नहीं चाहती है, उनके पहचान को बरकरार रखने नहीं चाहती है, सरना कोड देना नहीं चाहती है। इसीलिए आज तक भी केंद्र की सरकार ने उसमें कुंडली मार के बैठ गया है और सरना कोड देना नहीं चाह रही है। और दूसरे तरफ से जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, हमारे माननीय राहुल गांधी ने देश में जातीय जनगणना के सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी को उसके सामने झुकना भी पड़ा कि और जातीय जनगणना के लिए भी वो आगे बढ़ने का हमने वो घोषणा किया कि जातीय जनगणना किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आदिवासियों के लिए 7वां कोलन नहीं रहेगा देश में, तो आदिवासी समाज अपना
पहचान कहाँ दर्ज करेंगे? 7वां कोलन रहेगा तो आदिवासी अपने तरह से वहाँ आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म भी अपना दर्ज कर सकते हैं, लेकिन वो 7वां कोलन नहीं है। तो कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है, राहुल गांधी का भी ये निर्णय है कि आदिवासियों के लिए जो उनका पहचान है, जो उनका अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में पार्टी स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी इस आदिवासियों के आंदोलन को मजबूत करेगा, उनके पहचान की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब आए थे राज्य में झारखंड में, तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि आदिवासियों का अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सरना कोड की जरूरत है। हम पार्टी स्तर से भी सरना कोड की लड़ाई लड़ेंगे। तो पार्टी ने निर्णय लिया है 26 मई को पूरे राज्य के आदिवासी राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और गवर्नर के द्वारा ये केंद्र की सरकार पर दबाव बनाने का कोशिश करेंगे कि आपको हर हालत में राज्य के आदिवासियों के लिए, पूरे देश के आदिवासियों के लिए जनगणना के पहले 7वां कोलन आपको बनाना पड़ेगा। और इसी के लिए आज हम लोग अभी आप लोगों से संवाद कर रहे हैं कि पश्चिमी सिंहभूम के एक गांव में हर हमारे समाज के हर समुदाय के सामने ये मैसेज हम लोग आप लोगों के माध्यम से भेजना चाहते हैं कि 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा सरना कोड की मांग को लेके पूरा राज्य जो संघर्ष करेगा और उसमें राजभवन के पास सब कोई जाएंगे और सब आदिवासी पहचान का सवाल है, उनके अस्तित्व का पहचान है, इसलिए सब कोई आदिवासी वेशभूषा में जाएंगे। सरना कोड की मांग को हम लोग मजबूत करेंगे, ये पार्टी का निर्णय है। ये आप लोगों के माध्यम से आगे पूरे राज्य में और पूरे पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग मैसेज भेजना चाहते हैं। हमारे बीच में आदरणीय हमारे बालमुचो जी भी हैं और हमारे विधायक जी भी हैं, वो भी संबोधित करेंगे। पूरा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरना कोड का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया। पहले कभी भी नहीं बनाया गया था, बट इस बार पहली बार बनाया गया है। और इसलिए हम लोग सब लोग, सिर्फ आदिवासी नहीं, सब जा रहे थे, पूरे कांग्रेस के लोग वहाँ महिम हम राजपाल का घेराव करेंगे। अगर वहाँ दबाव से नहीं माने तो फिर हम लोग दिल्ली जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसलिए आज जो 6 कॉलम बनाया गया, 6 कॉलम में सिर्फ हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, 6 कॉलम बनाया गया। इसका मतलब कि देश में मात्र 6 ही धर्म के मानने वाले लोग हैं। अगर 6 कॉलम बना है तो 6 ही मानने वाले लोग हैं। तो हमको पता नहीं दिल्ली से कौन इस तरह का परफॉर्मा बनाया है, ये पूरी तरह से बेसलेस है, एकदम गलत है। अगर 6 है उसके बाद और भी जो धर्म के लोग हैं वो लोग आखिर कहाँ भरेंगे? आपको तो आधार देना पड़ेगा, आदर्श देना चाहिए था, पहले आधार था वो भी हटा दिया गया। हमारी मांग आधार के अलावे हम चाहते हैं कि सरना कोड हमको मिले, सरना कोड के साथ में आदर्श को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग और धर्म के लोग हैं ना, सिर्फ 6 धर्म के तो लोग नहीं, और धर्म के लोग हैं, वो क्या लिखेगा? सिर्फ दिल्ली को तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग मांग रखे हैं कि सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म, इसलिए ओब्लिक हम कह रहे हैं आदिवासी धर्म। इस तरफ के छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में तो सरना जानते हैं, सरना धर्म कोड के बारे में जानते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी लोग हैं, वो महाराष्ट्र के आदिवासी लोग, वो लोग सरना नहीं दूसरा कुछ बोलते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा ओब्लिक आदिवासी धर्म, वो लोग जो बोलते हैं वो, इसलिए ओब्लिक हम लोग आदिवासी धर्म का मांग किया। और हमको लगता है कि इसके लिए मैंने पहले कहा कि रणनीति बनने के पहले यहाँ इस राज्य को अगर नहीं माना तो फिर हम लोग दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग चाईबासा में संविधान बचाओ रैली और सभा भी हम लोग किए हैं, और इसी कार्यक्रम के साथ साथ आप लोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग जो 26 तारीख को होने वाला सरना कोड के मांग को लेकर राजभवन के सामने हम लोग पूरी तैयारी की और है। और ये
सरना कोड हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सरना कोड नहीं होने के कारण हम लोग आज बहुत सारा चीज़ से आदिवासी समाज के लोग वंचित हैं। और जब जनगणना होगा तो भाई हमारे खोलम का, तो आदिवासी लोग को तो पर्दे के पीछे रखेंगे, हम लोग तो कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, कोई हमारा पहचान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग, हमारा पार्टी कांग्रेस की ओर से ये आह्वान किया है कि ये सरना कोड आदिवासियों के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना है। ये पार्टी हमारे आदिवासियों के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते हैं, आ रहे हैं। और ये 26 तारीख को हम लोग ये रैली और वहाँ धरना, हम लोग पश्चिमी सिंहभूम से बहुत हजारों की संख्या में हम लोग जाएंगे। वहाँ हम लोग धरना का माध्यम से, रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को दिखाने का काम करेंगे। एक सवाल, देखिए, उसमें हम लोग ये बात सभी सदस्य लोग ने भी कहा, ये शराब नीति जो है ना, पंचायत गांव तक ये नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन इस पर कुछ सरकार कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन हम लोग फिर भी कहा कि भाई ये जो है बाज़ार में, बाज़ार तक में शराब बिकना चाहिए, ये गांव और पंचायत तक में नहीं जाना चाहिए। ये हमारे आदिवासी समाज के लोग के लिए नुकसान है, ये हम लोग ने बहुत रखा। सरकार तो बोल रही है कि ग्राम सभा के माध्यम से शराब बिक्री करेंगे। ये तो ग्राम सभा, देखिए ग्राम सभा के माध्यम से ये तो ठीक है, लेकिन ग्राम सभा ऐसा आज का समय में ग्राम सभा जो लोग को, पूंजीपति लोग, जो पैसा वाला लोग ग्राम सभा के माध्यम से करा, लेकिन उन लोग को कुछ दारू पिला के या पैसा दे के ये सामर्थ्य बनाने का काम करें। ये हम लोग ग्राम सभा का माध्यम से भी नहीं होना चाहिए। मेरा ग्राम सभा की बातों को जोर नहीं दिया जाता, माना नहीं जाता, आपका ये काम। हाँ हाँ, ईचा करके के मुद्दे पर क्या आपका राय? ईचा करकई डैम में भी हम लोग ने बात रखा, भाई आदिवासी ये हमारे गांव है, 124 या 25 ऐसे कुछ गांव है, 126 है। ये हमारे आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये आज का समय में तो जो पैसा मिला, उस पैसा आज किसी का नहीं है। जो पैसा उस समय मिला, 30 साल 35 साल जो मिला, आज किसी का पैसा नहीं है। और उस समय बहुत कम पैसा मिला उनको, और आज उन लोग ज़मीन लेंगे, कहीं उड़ीसा में लेंगे या कहीं दूसरा जगह में ज़मीन लेंगे, तो उस पैसा में कुछ मिलने वाला है। इसलिए हम लोग बाहर तो रखा, भाई उसको रद्द किया जाए। तो इसमें कुछ पदाधिकारी लोग बोला कि नहीं, इसमें पूरा इतना गांव नहीं, उसको हम लोग उसका लेवल को कम किए हैं, उन लोग का कहना है। डैम का लेवल को हम लोग कम किए हैं, इसीलिए ज़्यादा गांव नहीं उसमें जा रहा है। 20 गांव लगभग हम लोग बता रहे हैं, 20 गांव लगभग बता रहे हैं कि उस लेवल में हम लोग आंशिक रूप में कुछ गांव हैं, लेकिन 20 गांव पूरा पूरी उसका एरिया है। लेकिन उसको फिर भी कोशिश करेंगे कि उसमें भी कुछ और लेवल कम करने का हम लोग बात करें। तो ये था आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता, जिसमें अपनी बातों को उन्होंने रखा और आपने सुना। तो आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।